इस वाले प्रॉब्लम में हमें 3 सिलेंडर दिए हुए हैं। तीनों सिलेंडर का डायमीटर सेम है, कितना है 300 mm। लेकिन तीनों सिलेंडर का जो वेट है वो अलग है। ऊपर वाले सिलेंडर का वेट है 3000 न्यूटन और नीचे वाले दोनों सिलेंडर का वेट कितना है 1500 न्यूटन और 1500 न्यूटन। हमने क्या करा, इन दोनों सिलेंडर को रस्सी से बांध दिया है। PQ अपनी एक रस्सी है जिसकी की लेंथ कितना है 500 mm है। तो हमने ऊपर एक 3000 न्यूटन का सिलेंडर रखा है, वो इस तरीके से रखेंगे तो ऊपर वाला सिलेंडर इन दोनों सिलेंडर को दूर ले जाने की कोशिश करेगा। चूंकि नीचे वाले दोनों सिलेंडर के सेंटर को हमने रस्सी से बांध दिया है तो ये दोनों सिलेंडर दूर नहीं जाएंगे। किसके कारण, इस रस्सी के कारण। तो रस्सी में क्या आएगा, टेंशन आएगा। तो हमें निकालना है कि रस्सी में कितना टेंशन T आएगा और हमें निकालना है कि इस फ्लोर पे कितना रिएक्शन आपको मिलेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन सिलेंडर्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से पहले हम क्या करें, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ढूंढ लें। तो देखिए ऊपर वाले सिलेंडर के लिए आपको 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नजर आ रहे हैं, एक तो ये और दूसरा ये। नीचे वाले सिलेंडर के लिए एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है। ठीक, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इनका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। पहले हम देखिए ऊपर वाले सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे 2 ही अननोन है। नीचे वाले सिलेंडर पे 3 अननोन है, एक यहाँ पे अननोन है, सेकंड आपकी ये फ्लोर पे अननोन है और थर्ड आपको रस्सी में टेंशन भी नहीं मालूम है। इसलिए पहले ऊपर वाले सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। तो पहले हमने ऊपर वाले सिलेंडर का वेट लगा दिया, कहां लगा दिया, CG पे। कैसा लगा दिया, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इसका वेट आपको दिया हुआ है, कितना दिया है 3000 न्यूटन। नीचे वाला सिलेंडर ऊपर वाले सिलेंडर पे फोर्स लगाएगा, वो फोर्स नीचे वाले सिलेंडर के CG से चालू होगा और ऊपर वाले सिलेंडर के CG को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। ये देखिए लग रहा है, इस फोर्स को मैंने नाम दे दिया है, इट इज R1। अब ये वाला सिलेंडर भी ऊपर वाले सिलेंडर पे फोर्स लगाएगा। ये भी फोर्स कैसा लगेगा, नीचे वाले सिलेंडर के CG से चालू होगा वो वाला फोर्स और ऊपर वाले सिलेंडर के CG को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। इसको हमने नाम दिया है R2। हम एंगल निकाल लें, कौन सा, R1 और R2 का एंगल हमको निकालना है। तो उसके लिए हमने एक रेफरेंस लाइन ले ली। हमको कौन सा एंगल निकालना है, ये वाले और ये वाले। तो इस एंगल को हमने बोल दिया है ये थीटा। ये थीटा किसके बराबर आएगा, ये थीटा इस वाले एंगल थीटा के जितना आएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये एंगल थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। हम इसको यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक, देखिए कैसे जोड़ रहे हैं। देखिए यहां से मैंने एक लाइन ऊपर की ओर खींच के इसको यहाँ पे जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज हमको मालूम है कितना, इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस। इसका रेडियस होगा 150 और इसका भी 150, तो 300 आ जाएगा। अब ट्रायंगल का बेस निकालना है। तो PQ की लेंथ आपको दिया है 500 mm, तो ये हाफ होगा। हाफ कितना हो जाएगा 250 mm। तो इसका हाफ मैंने लिख दिया 250 mm और इसका हाइपोटेन्यूज मैंने लिख दिया दैट इज 300 mm। अब हम cos थीटा लगा देंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये थीटा पता चल जाएगा। देखिए कैसे, देखिए हमने लिखा यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इससे थीटा आपका आ गया। थीटा आपका कितना आ जाएगा, ये 33.55 डिग्री। तो ये भी 33.55 आएगा और ये वाला एंगल भी 33.55 आएगा क्योंकि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो जब आप ये वाले राइट एंगल ट्रायंगल को देखेंगे तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज इसका भी 300 mm होगा और इसका बेस कितना होगा 250 mm। तो ये भी 33.55, तो ये भी 33.55 डिग्री आएगा। तो देखिए इसके फ्री बॉडी डायग्राम को मैं अलग से बना लेता हूं। ये अपना बन गया R1, ये बन गया R2 और ये बन गया वेट। हमने रेफरेंस लाइन ले ली हॉरिजॉन्टल, ये ली। अब इसके एंगल्स भी हमने बना लिए 33.55 और इसका भी एंगल बना लिया 33.55 डिग्री। अब ये तीनों फोर्स मिलके क्या कर रहे हैं, इस वाले सिलेंडर को इक्विलिब्रियम में रखे हुए हैं। मतलब इन तीनों फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम 0 आएगा। तो देखिए हम R1 के कंपोनेंट बना लेते हैं। तो R1 का ये थीटा वाला साइड है, ये क्या होगा cos थीटा। इसको हमने लिखा R1 cos 33.55। अब R1 का देखिए हमने दूसरा बनाया परपेंडिकुलर,
इसको हम लिखेंगे R1 sin 33.55, इसको हटा देंगे। इसी तरह देखिए R2 के दो कंपोनेंट बनाए, ये थीटा वाला साइड है, इसको cos थीटा लिखेंगे, इसको लिखा R2 cos 33.55, और R2 का देखिए मैंने दूसरा बनाया परपेंडिकुलर, इसको हमने लिखा है R2 sin 33.55। अब R2 को हमने हटा दिया। तो देखिए पहले मैं इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम कर लेता हूं। तो देखिए मैंने लिखा सिग्मा H इज इक्वल टू R1 cos 33.55 माइनस R2 cos 33.55 इक्वल टू 0। अब हम इनके वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करेंगे तो वर्टिकल फोर्सेस को देखेंगे। वर्टिकल फोर्सेस सिग्मा V इक्वल टू हमने क्या लिखा, R1 sin 33.55 प्लस R2 sin 33.55 माइनस 3000 इज इक्वल टू 0। ये वर्टिकल कंपोनेंट का भी अलजेब्रिक सम हो गया। अब इससे हमारा R1 आ जाएगा जो R2 के बराबर आएगा, और ये कितना आएगा 2714.12 न्यूटन। तो हमने इस पॉइंट पर रिएक्शन और इस पॉइंट पर रिएक्शन निकाल लिया। अब देखिए हमको तो इस रस्सी में टेंशन निकालना है और इस पॉइंट पर रिएक्शन निकालना है, तो हम नीचे वाले सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने नीचे वाले सिलेंडर का वेट लगा दिया। कहाँ लगा दिया, CG पर। कैसा लगा दिया, वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट कितना है इसका 1500 न्यूटन। अब नीचे वाले सिलेंडर पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको नजर आ रहा है, इसके परपेंडिकुलर नहीं। अब हम नीचे वाले सिलेंडर ने ऊपर वाले सिलेंडर पे R1 फोर्स लगाया, तो ऊपर वाला सिलेंडर भी नीचे वाले पे R1 फोर्स लगाएगा। पहले ये R1 बना लेते हैं। ठीक, ये R1 को देखिएगा, ये R1 कौन लगा रहा है, ऊपर वाला सिलेंडर नीचे वाले सिलेंडर पे लगा रहा है। R1 का देखिए मैग्नीट्यूड आप निकाल चुके हैं 2714.12 न्यूटन। R1 का हम एंगल निकाल लेते हैं यहां से, इस रेफरेंस लाइन से। कौन सा एंगल निकाल लेते हैं, ये वाला। ये एंगल इस एंगल के बराबर आएगा, तो ये एंगल कितना आएगा 33.55 डिग्री। अब यहाँ पे हम फोर्स लगा देते हैं। ये फोर्स इसके परपेंडिकुलर लगेगा, और इस वाले फोर्स को मैंने इसके CG से पास कर दिया। ये देखिए पास होता हुआ आपको नजर आ रहा है। इसको मैंने नाम दिया है R3। अब एक फोर्स इस रस्सी में भी लगेगा। रस्सी में क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। तो देखिए मैंने रस्सी में टेंशन T बना दिया। तो इस वाले सिलेंडर पे देखिए 4 फोर्स लग रहा है। वेट लग रहा है, एक टेंशन T लग रहा है, एक फ्लोर इस पे R3 लगा रहा है, एक ऊपर वाला सिलेंडर इस पे R1 लगा रहा है। अब ये चारों फोर्स मिलकर इसको इक्विलिब्रियम में रखें, मतलब इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम 0 आएगा। तो देखिए इसके फिगर को मैं अलग से बना लेता हूं। तो ये हमने बनाया T, ये बन गया आपका R3, ये R1 बन गया। R1 की वैल्यू देखिए मैंने यहाँ पे लिख दी है। R1 की वैल्यू कितना है 2714.12 न्यूटन। अब इसका हमने वेट लगा दिया, वेट 1500 न्यूटन। एंगल निकाल लेते हैं अपन। R1 का जो एंगल है इस हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो ये एंगल हम जानते हैं यह 33.55 डिग्री है। तो इनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का हमको अलजेब्रिक सम करना है, तो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पहले बना लेते हैं। तो देखिए इसका हॉरिजॉन्टल में बना रहा हूं 2714.12 न्यूटन का, तो इसका ये हॉरिजॉन्टल बन गया 2714.12 cos 33.55। अब इसका वर्टिकल बना लेते हैं। तो वर्टिकल कितना आएगा 2714.12 sin 33.55। अब इसको हटा देते हैं। अब हम इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम कर सकते हैं और वर्टिकल कंपोनेंट का भी अलजेब्रिक सम कर सकते हैं। तो देखिए पहले मैंने क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करा, मैंने लिखा T माइनस 2714.12 cos 33.55 इक्वल टू 0। अब देखिए वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम कर रहे हैं, तो वर्टिकल फोर्सेस को देखेंगे। हमने लिखा सिग्मा V इज इक्वल टू R3 माइनस 2714.12 sin 33.55 माइनस 1500 इक्वल टू 0। इससे देखिए हमारे T और R3 की वैल्यू आ जाएगी। तो T की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 2261.95 न्यूटन, और R3 की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3000 न्यूटन। हम टेंशन T इस वाले सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम बना के भी निकाल सकते थे, सेम आता। अगर हम इस वाले सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते तो टेंशन का डायरेक्शन इस वाले सिलेंडर से दूर जाता हुआ हम बनाते हैं। इस पे वेट नीचे की ओर रखता है,
नीचे वाले सिलेंडर ने ऊपर पे R2 लगा तो ऊपर वाला सिलेंडर भी नीचे पे R2 लगाता और एक फोर्स इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगता, वो इसके CG से पास होके जाता। तो उससे भी T की वैल्यू उतनी ही आती जितनी इस वाले से आई है। तो आप यहां से भी T की वैल्यू निकाल सकते हैं और यहां से भी। खाली ध्यान क्या रखना है, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो टेंशन T इससे दूर जाता हुआ बनाएंगे, और अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो टेंशन T का डायरेक्शन इससे दूर जाता हुआ हम बनाते हैं।